चर्चा विद राजीव में आपका स्वागत है। यानी बड़ी बड़ी बातों के बीच छोटी बातों पे हम यहाँ चर्चा करते हैं। ये बातें छोटी जरूर है, लेकिन मैं इस पे चर्चा करने के लिए मजबूर इसलिए हूँ कि ये जो छोटी बातें हैं एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के लिए बहुत जरूरी है। आज जब पूरे देश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के चर्चा हो रही है, तो मुझे लगा कि क्यों ना हम आपसे कुछ महत्वपूर्ण डेटा शेयर करें चर्चा के क्रम में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन, जिसका 2018-19 में जो सर्वे हुआ, उस सर्वे की जो फाइंडिंग्स है अभी भारत सरकार ने कुछ दिन पहले रिलीज किया। ये महत्वपूर्ण सर्वे होता है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का एक हिस्सा है। उसके अंतर्गत ये सर्वे आता है और ये सर्वे की रिपोर्ट प्रत्येक साल आती है। जैसे कि इस साल के सर्वे की रिपोर्ट आप देख लें, 2018-19 की है। इसमें कुछ क्रिटिकल डेटा है जो यह हमारे देश में जो हायर एजुकेशन की स्थिति है उसके बारे में हमें एक रफ नहीं, हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया उसके बारे में आ जाता है कि सो फार एज हायर एजुकेशन इज कंसर्न्ड, वेयर इंडिया एज ए नेशन रियली स्टैंड्स। क्योंकि आपको पता है कि हायर एजुकेशन में इतना ग्लोबल कंपटीशन है और वहां अगर आप क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ मेंटेन नहीं करते हैं तो आपके जो ह्यूमन रिसोर्स यानी कि इन कॉलेजेस से, इंस्टीट्यूशन से जो आपके बच्चे पढ़ करके निकलते हैं वो ग्लोबल मार्केट में कितना compete कर पाएंगे, उस पर एक सवालिया निशान बना रहता है। पहले मैं आपको एक बेसिक डाटा बता दूं। ये सर्वे के मुताबिक जो AISHE की वेब पोर्टल पे 993 यूनिवर्सिटीज लिस्टेड हैं, 39,931 कॉलेजेस, 10,725 स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस, यानी कि AISHE की जो पोर्टल है उस पे लिस्टेड है, इतने उस पे रजिस्टर्ड है। अब जब सर्वे इन्होंने किया तो इसमें तकरीबन मैक्सिमम इंस्टीट्यूशंस ने पार्टिसिपेट किया। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें से जो लोग रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, इसमें से 962 यूनिवर्सिटीज ने पार्टिसिपेट किया, ऑलमोस्ट काफी ने पार्टिसिपेट किया। 38,179 कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट किया, ऑलमोस्ट 100% ही हो गया। ये 9,190 स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। 10,725 स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें से 9,190 स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस ने इसमें पार्टिसिपेट किया। यानी कि आप देख सकते हैं कि इस सर्वे का जो दायरा है काफी बड़ा है, काफी कॉम्प्रिहेंसिव है। यानी इसकी जो फाइंडिंग्स हैं उस फाइंडिंग्स को हम बिलीव हमें करना होगा, क्योंकि रियलिस्टिक है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया सर्वे है। इसलिए इस सर्वे पे हम किसी भी प्रकार का सवालिया निशान नहीं लगा सकते हैं, बल्कि इस सर्वे को जो फाइंडिंग्स है उसके आधार पे हमें चर्चा करनी चाहिए, डिबेट करना चाहिए, हमें समझने का प्रयास करना चाहिए कि हमारा जो हायर एजुकेशन है वेदर इट्स ऑन द राइट ट्रैक और नॉट। इफ इट इज नॉट, जो नया एजुकेशन पॉलिसी आई है, नई शिक्षा नीति आई है, क्या उस शिक्षा नीति की वजह से इन सारे कंसर्न्स को एड्रेस किया जा सकता है कि नहीं। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें से 8 स्टेट्स, आपको जान करके बड़ा आश्चर्य होगा कि हिंदुस्तान में 8 स्टेट्स ऐसे हैं जहां की सबसे ज्यादा कॉलेजेस हैं अपने कंट्री में। एंड दीज 8 स्टेट्स आर, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, उसके बाद महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, राजस्थान है, हरियाणा है, तमिलनाडु है, गुजरात है और मध्य प्रदेश है। इस 8 स्टेट्स में सबसे ज्यादा कॉलेजेस हैं। हरियाणा बहुत का यहाँ होना बहुत ही मायने रखता है। हरियाणा की स्मॉल स्टेट है, लेकिन यहाँ सब जो कॉलेजेस की संख्या है वो काफी है। तो ये 8 ऐसे स्टेट्स में से एक हरियाणा भी है यहाँ, where you have the maximum number of the highest number of colleges। आपको जानकर के बड़ा आश्चर्य होगा कि बैंगलोर अर्बन डिस्ट्रिक्ट जो है द टॉप्स इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कॉलेजेस विथ 880 कॉलेजेस। यानी बैंगलोर अर्बन डिस्ट्रिक्ट में 880 कॉलेजेस हैं। उसके बाद जयपुर है जहां की 566 कॉलेजेस हैं। आप देख सकते हैं कि बैंगलोर जो अर्बन डिस्ट्रिक्ट है वो सही मायने में इंडिया का एजुकेशनल हब के रूप में उभरा है, और उसके बाद जयपुर जहां की कॉलेजेस की संख्या
566, 566 कॉलेजेस, विच इज अ ह्यूज नंबर। ये एक बड़ा ही ये है, इस फिगर के आधार पे आप बहुत चीज एनालिसिस कर सकते हैं कि अर्बन रूरल डिवाइड क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और सारी चीजों को भी आप एनालाइज कर सकते हैं। सर्वे की एक जबरदस्त जो फाइंडिंग है, जो मैं चाहूंगा कि इस पे आप भी चर्चा करें, चिंतन भी करें, कि अपने देश में मात्र 2.5% कॉलेजेस ऐसे हैं जहां की पीएचडी प्रोग्राम ऑफर किया जाता है। ओनली 2.5% कॉलेजेस में पीएचडी प्रोग्राम, यानी कि रिसर्च वर्क जो है वो अपने कॉलेजेस में लार्ज स्केल पे आज की तारीख में भी नहीं हो रहा। मैं मानता हूं कि सब जगह इस प्रकार रिसर्च वर्क संभव भी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि रिसर्च की फैसिलिटी हर एक कॉलेजेस में होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा भी देखा जाता है कि अगर आप रिसर्च करने के लिए, पीएचडी करने के लिए अगर आपको यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट भी जाना पड़ता है, बड़े शहर में जाना पड़ता है, तो बहुत बच्चे वहां नहीं जा सकते हैं, बहुतों के साथ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होता है। तो मुझे लगता है कि एक ऐसा एरिया है वेयर वी नीड टू वर्क रियली हार्ड, कि हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एटलीस्ट जो पॉपुलर एंड इंपॉर्टेंट स्ट्रीम्स हैं वहां पीएचडी की फैसिलिटी should be available in most of the colleges। मुझे लगता है इस पे काम करने की जरूरत है। मात्र 34.9% यानी 35% कॉलेजेस में ही पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की पढ़ाई होती है। अगर 100 कॉलेजेस आपके पास हैं तो उसमें मात्र 35 कॉलेजेस ही ऐसे हैं जहां पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की पढ़ाई होती है। यह भी एक एरिया है जहां हमें काम करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई खासकर कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज में वो सारे कॉलेजेस में होना ही चाहिए। साइंस में मुझे लगता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, खासकर केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी में, चूंकि वहां रिसर्च लैब को भी स्टैब्लिश करना पड़ता है। बट आज की तारीख में रिसर्च लैब आप कहीं भी स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये दो महत्वपूर्ण एरिया है जिस पे भारत को काम करने की जरूरत है। इसको हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अब हम एक इसकी फाइंडिंग है जो कि थोड़ा सा ये मुझे चिंतित करता है, मुझे दैट रियली वरीज मी स्लाइटली, बट मैं यो कहूं कि ये शायद चिंता की बहुत ही बड़ी बात है, लेकिन आई एम स्लाइटली वरीड बिकॉज ये इट डजंट सरप्राइज मी। यह फाइंडिंग जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इस पे आप गौर भी करेंगे कि ये कहता है कि 16.3% ऑफ द कॉलेजेस आर हैविंग इनरोलमेंट लेस देन 100। यानी कि आप देख सकते हैं कि 16.3% ऑफ द कॉलेजेस ऐसे हैं जहां की इनरोलमेंट जो है लेस देन 100 है। मुझे ये स्लाइटली वरी करता है बिकॉज आई एम नॉट सरप्राइज्ड, बट इट्स अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न, बिकॉज बच्चों को कॉलेजेस तक ले जाने के लिए भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। आपको कहीं ना कहीं पढ़ाई में को इंसेंटिवाइज करने की जरूरत है। लोगों को अब स्थिति ऐसी होती जा रही है कि बहुत लोग कहते हैं पढ़ लिख के करना क्या, नौकरी नहीं मिलती है। तो लोगों में एक मुझे लगता है कि सरकार को कैंपेन भी चलाने की जरूरत है कि नहीं, पढ़ना बहुत जरूरी है, आप पढ़ेंगे तभी आपको जॉब मिलने की संभावना बनेगी। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आपको अच्छी नौकरी पाने की जो संभावना है वो बिल्कुल नगण्य हो जाएगी। एक महत्वपूर्ण फाइंडिंग है, मुझे लगा कि मैं आपसे शेयर करूं। आज मैंने जानबूझ करके यह प्रयास किया है कि आज की चर्चा में हम इस डेटा को आपसे शेयर करें। डेटा ज्यादा पुराना नहीं है, 2018-19 के डेटा है कि सर्वे में जो आई है उसका डेटा है, लेटेस्ट ही है, ऑलमोस्ट लेटेस्ट ही है, क्योंकि लार्ज स्केल पे सर्वे होता है। अब आपको एक महत्वपूर्ण जो इसका फाइंडिंग है, अति महत्वपूर्ण है। अब इसमें यह सर्वे कहता है कि हमारे जो सोशल ग्रुप्स हैं, जिसको हम शेड्यूल कास्ट कहते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स कहते हैं, ओबीसीज कहते हैं, मुस्लिम माइनॉरिटी एंड अदर माइनॉरिटीज जनरल कैटेगरी, इन सब चीजों के रूप में हम आइडेंटिफाई करते हैं ताकि चीजों को समझने में हमें सहूलियत हो। इसमें कुछ गलत नहीं है, ये एक आइडेंटिफिकेशन है, ग्रुप्स हैं जो कि हमें चीजों को समझने में, हमें पॉलिसी प्लानिंग में हमें काफी हेल्प करती है। अब देखिए कि जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज में डिफरेंट सोशल ग्रुप्स का शेयर किया है। शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स जो है उनका शेयर है इस इनरोलमेंट में, जो बच्चे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं उनका शेयर है 14.9%। यानी कि 14.9% जो स्टूडेंट्स हैं
वो शेड्यूल कास्ट से हैं। शेड्यूल ट्राइब्स के जो स्टूडेंट्स हैं इससे 5.5% है। 36.3% स्टूडेंट्स जो है वो ओबीसीज के हैं। 5.2% जो स्टूडेंट्स हैं वो मुस्लिम माइनॉरिटी के हैं और बाकी जो अदर माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं उसके 2.3% है। ये परसेंटेज अगर आप कैलकुलेट करते हैं और उनका ओवरऑल पॉपुलेशन जब आप निकालते हैं तो आपको ये समझने में बहुत ही आसान हो जाएगा कि आज भी इवन इन दिस 21st सेंचुरी और 73 years ऑफ इंडिपेंडेंस, those who majorly account for the country's population, उनका जो पढ़ाई के प्रति उनका जो झुकाव है या जो उनका शेयर है वह बहुत कम है। एटलीस्ट दैट इज नॉट इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन, और जबकि होना ऐसा चाहिए उससे ज्यादा होना चाहिए। खैर एनीवे, अब हम दूसरी बात करते हैं कि भारत को जब हम एक प्रोजेक्ट करते हैं कि हब ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, हमारी इच्छा होती है कि हिंदुस्तान में दूसरे मुल्कों से भी स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आए। तो मैं आपको बता दूं कि अपने यहाँ 164 डिफरेंट कंट्रीज फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब से स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं। 164 कंट्री से स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं और द टॉप 10 कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूट 63.7% ऑफ द टोटल फॉरेन स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन आवर कंट्री। यानी कि टॉप 10 कंट्रीज ऐसे हैं जहां की सबसे ज्यादा बच्चे आते हैं, ऑलमोस्ट 64%। नंबर ऑफ कंट्रीज तो बहुत ज्यादा है, 164 है, लेकिन टॉप 10 कंट्रीज ऐसे हैं जहां से सबसे ज्यादा आता है। वो टॉप 10 कंट्रीज है कौन, जरा उस पर भी नजर दौड़ाते हैं, फिर हमें देखने की जरूरत, हमारे सामने चैलेंज किया। ये टॉप 10 कंट्रीज है, नेपाल है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, सूडान है, भूटान है और नाइजीरिया है। यानी कि आज भी अपने यहां क्वालिटी स्टूडेंट्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज पढ़ने के लिए नहीं आता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे यहां वहां से आते हैं, उस कंट्रीज से आता है जहां की एजुकेशन के मामले में उनकी स्थिति ठीक नहीं है, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो ये अपने लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है, एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। हमें यूरोप से स्टूडेंट्स को लाना है, हमें देश के डेवलप्ड कंट्रीज से स्टूडेंट्स को लाना है, सो दैट कि इंडिया इमर्जेस as a hub of higher education globally in the real sense of the term। हमें सिर्फ नाइजीरिया, सूडान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान से बच्चे आर मोस्ट वेलकम, बट वी नीड मोर एंड मोर स्टूडेंट्स फ्रॉम द रिच कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप एक चीज जो मैं बताऊं, चूंकि प्राइवेट सेक्टर की भी काफी भूमिका है अपने कंट्री में, देयर आर मोर देन 78% कॉलेजेस रनिंग इन प्राइवेट सेक्टर इन आवर कंट्री, एडेड एंड अनएडेड टेकन टुगेदर, बट इट कैटर्स टू ओनली 66.4% ऑफ द टोटल इनरोलमेंट। यानी कि प्राइवेट सेक्टर में जो इंस्टीट्यूशंस हैं, सामान्य वर्ग के बच्चे का वहां पहुंचना अभी भी उतना आसान नहीं है। शायद वहां फीस ज्यादा है, यह एक वजह हो सकता है। एक आपने देख लिया, एक ब्रॉड आइडिया इस चर्चा के माध्यम से मैंने आपके साथ शेयर किया कि हमारा जो ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन की जो लेटेस्ट फाइंडिंग्स है, उसके आधार पे कुछ हमने क्रिटिकल फाइंडिंग्स आपसे शेयर किया। इस पे हम और बातचीत कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन हमें एक चीज एडमिट करना पड़ेगा कि हायर एजुकेशन के फील्ड में हमें बहुत कुछ अभी करने के लिए बाकी है। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।